अष्टमी कक्षा के सफलम तस्य जीवितम इस पाठ में आप सभी का स्वागत है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवित रहना सफल है। इसका अर्थ है कि हम पढ़ाई करते हैं और अंक प्राप्त करते हैं। ये अंक प्राप्त करके परवर्ती श्रेणी में उत्तीर्ण होना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे संस्कृत भाषा में अनेक सुउक्ति है, सुवचने हैं, जिनको हमारे जीवन में धारण करने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही बात जानने के लिए आइए पढ़ते हैं सफलम तस्य जीवितम। इसके पहला श्लोक, वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अन्वय देखते हैं। यस्य वाणी रसवती, यस्य क्रिया श्रमवती, यस्य लक्ष्मी दानवती अस्ति, तस्य जीवितम सफलम भवति। वाणी अर्थात वचन, रसवती रस से भरा हुआ मीठा वाणी, यस्य श्रमवती क्रिया, क्रिया बोलने से काम, जिसके काम में मेहनत भरा हुआ हो। लक्ष्मी ही, यहाँ लक्ष्मी का मतलब धन, धन जिसके, दानवती जो दान देने वाला होता है, सफलम सक्सेस, तस्य जीवितम उसी का ही जीवित रहना सफल होता है। तो भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, जो मनुष्य हमेशा मीठा बोलता है। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, और जो सारे कार्यों को, सारे कामों को परिश्रम से, मेहनत से करता है। यह जनः, जो मनुष्य अर्जितस्य धनस्य, कमाया गया धन का आवश्यकतानुसारम, आवश्यकता के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार दानम करोति, दान करता है। सह जीवने सर्वदा सफलतां प्राप्नोति, वो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक, क्षुधा समं नास्ति शरीर पीडनम, चिंता समं नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समं नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समं नास्ति शरीर रक्षणम। यहाँ भी अन्वय को पढ़ते हैं। इसके अन्वय इस प्रकार है। क्षुधा समं शरीर पीडनम नास्ति, चिंता समं शरीर शोषणम नास्ति, विद्या समं शरीर भूषणम नास्ति, क्षमा समं शरीर रक्षणम नास्ति। क्षुधा बोलने से भूख, समम भूख के समान, नास्ति नहीं है, क्या नहीं है, शरीर पीडनम शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला, और दूसरा चीज भूख से अलग चीज और कुछ भी नहीं है। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिंता के समान नास्ति नहीं है, शरीर शोषणम शरीर को सुखाने वाला और दूसरा कुछ भी नहीं है। विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, विद्या, विद्या के समान, शरीर भूषणम शरीर को सज्जित करने जैसा, सुंदर करने जैसा और दूसरा कोई चीज नहीं है। क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम, शरीर की रक्षा करने वाला क्षमा जैसा और कुछ भी नहीं है।
भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, बुभुक्षया सदृशम, भूख के सदृश, भूख के समान, शरीरस्य कृते, शरीर के लिए, किमपि कुछ भी, अन्यत किमपि अन्यत कुछ भी दूसरा, कष्टदायकम न अस्ति, कष्ट देने वाला और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा मनुष्य क्या क्या पाप नहीं कर डालता है। मनुष्य भूख सह नहीं पाता है। चिंताम इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति, चिंता इव, चिंता के जैसे, चिंता के समान, शरीरस्य नाशकम, शरीर को नष्ट करने वाला, शरीर को सुखा देने वाला, किमपि न भवति, कुछ भी और नहीं होता है। ये कहा जाता है कि चिता और चिंता दोनों समान है। चिता मरने के बाद मनुष्य को जला डालता है, लेकिन चिंता जीते जी मनुष्य को जला डालती है। तो चिंता जैसे शरीर को नष्ट करने वाला और दूसरा कुछ भी नहीं है। ज्ञानेन तुल्य शरीरस्य आभूषणम किमपि न अस्ति, ज्ञानेन तुल्यम, ज्ञान के समान शरीर को सजाने वाला आभूषण, गहना और कुछ भी नहीं है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षायै, क्षमा के समान शरीरस्य रक्षायै, शरीर के रक्षा के लिए उत्तमम साधनम, और उत्तम साधन, किमपि नास्ति, कुछ भी नहीं है। तीसरा श्लोक, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय देखते हैं। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाः सस्यं खलु स्वयं न अदन्ति, सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। पिबन्ति नद्यः, नद्यः बोलने से नदियां, स्वयमेव अपने आप, नाम्भः न जोड़ अम्भः, अम्भः बोलने से जल को, जल, न पिबन्ति, नदियां स्वयं जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, स्वयं अपने आप, वृक्षः पेड़, फलानि फलों को, न खादन्ति नहीं खाते हैं। नादन्ति न जोड़ अदंती नहीं खाते हैं, सस्यम अनाज को, खलु निश्चित रूप से, वारिवाहा का मतलब है बादल। ऐसे ही परोपकाराय दूसरों के उपकार के लिए, सताम विभूतयः सज्जनों के, सताम बोलने से सज्जनानाम, सज्जनों के सारे संपत्तियां परोपकार के लिए होता है। तो भावार्थ में देखते हैं। यथा नद्यः स्वजलम स्वयं न पिबन्ति, जैसे नदी अपने जल को अपने आप नहीं पीते हैं, अपितु एतासाम जलम, बल्कि इनके जल को, अन्येभ्यः, ये जल तो दूसरों के लिए होता है, दूसरे लोग ये पानी को पीते हैं। वृक्षः अपि, पेड़ भी, स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, फल भी अपने आप, अपने पेड़ भी अपने फलों को अपने आप नहीं खाता है, ये फलों को दूसरे लोग ही खाते हैं। मेघाः अन्नस्य उत्पादनार्थम, मेघ बादल अन्न के को, अनाज को उत्पादन करने के लिए बरसते हैं, बरसंती बरसते हैं, परंतु लेकिन ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, वे मेघ उन अन्नों को, अनाजों को अपने आप नहीं खाते हैं। तथैव इसी प्रकार जे सत्पुरुषः भवन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, तेषां संपत्तयः,
उनके सारे संपत्तियां अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति, दूसरों के परोपकार के लिए ही होते हैं। चौथा श्लोक। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अन्वयः। आत्मनः नाशनम् इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारम् अस्ति, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम, तीन प्रकार के, नरकस्य ईदम, नरक आप जानते हो, स्वर्ग और नरक, तो नरक जाने के लिए तीन प्रकार के, ईदम यह द्वारम, द्वार है, रास्ता है। नाशनम आत्मनः, आत्मनः अपने आप से जिसको नष्ट करना चाहिए, वो क्या है? कामः बोलने से इच्छा शक्ति, क्रोधः बोलने से क्रोध गुस्सा, तथा क्रोधः जोड़ तथा क्रोधस तथा, यहाँ ऐसे संधि हुआ है। लोभ और लोभ तथा, लोभस तस्मात्, लोभ जोड़ तस्मात् जोड़ एतत् जोड़ त्रयम, तो ये सारे संधि पद है। तो लोभ इसीलिए एतत्त्रयम, इन तीनों को त्यजेत छोड़ देना चाहिए। कहाँ से? आत्मनः, अपने आप से। तो भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् लोके कामः क्रोधः लोभः च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस संसार में, कामः क्रोधः लोभः च, कामना इच्छा शक्ति, क्रोध गुस्सा और लोभ लालच, ये तीनों चीजों को नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते, नरक जाने के रास्ता कहा जाता है। येषु मनुष्येषु एते दोषाः भवन्ति, जिन मनुष्यों में ये दोष होते हैं, तेषां पतनं निश्चितम एव भवति, उनके पतन निश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अतः इसीलिए स्वकल्याणम इच्छन् नरः, अपने भलाई चाहने वाले मनुष्य, एतान त्रीन दोषान, ये तीन दोषों को, ये तीन दोष क्या है? अपने आप में इच्छा शक्ति, गुस्सा स्वभाव और लालच स्वभाव, ये तीन मनुष्यों के अंदर जो दोष होते हैं, शीघ्रमेव त्यजेत, अपने आप से ये तीनों को जल्दी से त्याग कर देना चाहिए। पांचवा श्लोक। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अन्वयः। येषां न विद्या न तपः न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः च भवति, ते जनाः मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगा इव चरन्ति। येषां, जिनके पास न विद्या न तपो न दानम, न विद्या होता है, न तपस्या होता है, न दान देने का क्षमता होता है, न ज्ञान होता है, न शांत शिष्ट स्वभाव होता है, न कोई गुण होता है, न कोई अपना धर्म होता है, ते वे सब, वे मनुष्य मर्त्यलोके बोलने से इस मृत्यु लोक में, इस धरती में, भूवि भूमि पर, इस पृथ्वी लोक में, भूवि बोलने से पृथ्वी लोक के भूमि पर, भारभूता वजन बनकर, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप से, मृगाः चरन्ति, मृगाः बोलने से
पशु जानवर जैसे चरंती विचरण करते हैं। भावार्थ देखते हैं। यह मनुष्य, यो मनुष्य विद्याहीनः, विद्याहीन होता है, विद्या से रहित होता है। परिश्रमहीनः, जो मेहनती नहीं होता है, जो कोई काम काज नहीं करता है, जो आलसी होता है। दानहीनः, जो दान नहीं देता है, कंजूस होता है। ज्ञानहीनः, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। गुणहीनः, जिसके पास कोई भी गुण नहीं होता है। अव्यवहारिकः च अस्ति, और अव्यवहारिक, जो जिसको कहते हैं एंटी सोशियल, ऐसे जो होते हैं। अर्थात येषां जनानां समीपे, जिन लोगों के पास कोऽपि मानवीयः गुणः न भवति, जिस मनुष्यों के पास कोई भी मानवीय गुण नहीं होता है, जिनके पास कोई भी ह्यूमैनिटीज नहीं होता है। ते तु, वे तो अस्यां पृथिव्यां, इस पृथ्वी में केवलम भार रूपेण भ्रमंती, इस धरा पृष्ठ में केवल वजन बनकर ही घूमते रहते हैं। खादंती पीवंती च, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं और पीते हैं। तेषां समाजाय कोऽपि लाभः नास्ति, उनका इस समाज के लिए कोई भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है। तादृशः जनाः तु, उस प्रकार के लोग तो मनुष्यस्य रूपेण, केवल मनुष्य का स्वरूप को लेकर, केवल मनुष्य के रूप से, पशवः इव, पशुओं के समान, इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि मानवीय गुण को हमें धारण करना है, हमें सच्चा मानव बनना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। आशा करती हूँ इस पाठ को आप सभी ने समझ पाए होंगे। ऐसे ही अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणां जननी संस्कृतम को, शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।